जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एग्जाम स्केल। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जिनके हौसलों में जान होती है उनकी ही असली उड़ान होती है। इसीलिए हमेशा चलते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहिए, क्योंकि रुका हुआ पानी भी खराब होता है। इसीलिए आप लोग चलते रहिए अपने लक्ष्य की ओर, हमेशा निरंतर चलते रहिए। आज की क्लास दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि नोबेल पुरस्कार जो 2022 का है उसकी घोषणा अक्टूबर में होती है, जो कि हो चुकी है। जो 6 क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, उसकी घोषणा अक्टूबर में की जाती है और जो पुरस्कार वितरित किया जाता है वो 10 दिसंबर को किया जाता है। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको जितने भी 6 क्षेत्रों में जो जो नोबेल पुरस्कार जिसको जिसको दिए गए हैं वो सभी हम आपको बताएंगे, और क्यों दिए गए हैं ये भी बताएंगे, और उसको हम याद कराने की गारंटी लेते हैं। एक से एक बेहतरीन ट्रिक बनाए हुए हैं, जो आप देखेंगे आपको आराम से सारे नोबेल प्राइज़ किसको मिल रहे हैं वो याद हो जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा और सारे ट्रिक को नोट करते चलिएगा। तो आइए बताते हैं दोस्तों नोबेल पुरस्कार के बारे में आपको बताते हैं। ये पुरस्कार जो है आपका ये 1901 से शुरू हुआ वितरित होना, इसे आप याद रखिएगा। आइए चलते हैं आगे, जानिए किसे मिला मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार। दोस्तों जो इस बार का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया वो मेडिसिन का दिया गया है, और जो ये मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया वो स्वांते पाबो को दिया गया है नोबेल पुरस्कार। याद रखिएगा, जो पहला नोबेल पुरस्कार 2022 का मिला है वो मेडिसिन के क्षेत्र, चिकित्सा के क्षेत्र में स्वांते पाबो को दिया गया है। आइए बता दें दोस्तों उन्हें यह पुरस्कार क्यों मिला। तो बता दें, जो स्वीडन के स्वांते पाबो, इन्होंने मानव जीनोम के विकास की खोज के लिए चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों इसका मुख्य बिंदु बता दें आपको, जो स्वांते पाबो हैं इन्होंने पेलोजेनेमिक्स के क्षेत्र में उनके अग्रणी कार्यों के लिए चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार मिला है। पेलोजेनेमिक्स विज्ञान की एक शाखा है जो विलुप्त प्रजातियों से प्राप्त जीनोमिक जानकारी के पुनर्निर्माण और विश्लेषण से संबंधित है। इसे आप याद रखिएगा। आइए बताते हैं दोस्तों इसकी ट्रिक। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 को याद करने की देखिए, बहुत ही आसान ट्रिक है, स्वांते पाबो को मिला है। तो इससे आप देख लीजिएगा, यहाँ पर मिठाई देख रहे हैं आप लोग, ज़्यादा स्वीट खाएंगे तो मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए स्वीट से हो जाएगा स्वांते, या फिर खाबो से आप पाबो ले सकते हैं, किसी भी तरह से रिलेट कर सकते हैं, और मेडिसिन से मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान ट्रिक मैंने बनाई है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। इसके अलावा देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी रखे हैं। जो पहला वाला नोबेल पुरस्कार जो मेडिसिन में मिला है उसे भी मैंने लिखा है नीचे। 1901 में जो पहला मेडिसिन का पुरस्कार मिला था दोस्तों नोबेल का, वो एमिल एडोल्फ वान वेहरिंग को दिया गया था। इसे याद रखिएगा। और जो पहले भारतीय हैं चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले, अरविंद खुराना है, इन्हें 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला देखिए, जो नोबेल पुरस्कार दिया गया दोस्तों वो फिजिक्स यानी कि भौतिकी विज्ञान में दिया गया है। वो भी 3 वैज्ञानिकों को रिसर्च के लिए दिया गया है। आइए बताते हैं आगे इन्हें क्यों दिया गया है। तो दोस्तों जो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है वो एलन आस्पेक्ट, एंटन जेलिंगर और जॉन एफ क्लॉजर को मिला है। इन्होंने क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस और फोटॉन्स पर रिसर्च किया, इन्हीं के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2022 का। याद रखिएगा, दूसरा नोबेल पुरस्कार फिजिक्स का दिया गया है। आइए बताते हैं इसकी ट्रिक दोस्तों। इन तीनों लोगों को मिला है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, एलन एस्पेक्ट, के जॉन एफ क्लॉजर और एंटोन जलिंगर। इसको याद करने की ट्रिक देखिए दोस्तों। भूखा एलियन सेंटा क्लॉज बनकर लंगर खाने गया। देखिए यहाँ एलियन है, यहाँ पे सेंटा क्लॉज बन गया और लंगर खाने पहुँच गया है। तो देखिए भूखा से आप बहुत से भौतिक विज्ञान ले लेंगे। उसके अलावा देखिए एलियन एलन एस्पेक्ट हो जाएंगे, और जो क्लॉज देख रहे हैं सेंटा क्लॉज, क्लॉज से आपका के जॉन एफ क्लॉजर हो जाएगा, और लंगर देख रहे हैं इससे एंटोन जलिंगर हो जाएगा। तो इसे आप रिलेट करके आसानी से याद कर सकते हैं। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिएगा नीचे दिया है। जो पहला भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो डब्ल्यू.सी. रॉन्जन को दिया था। तो इन्होंने एक्सरे की खोज की थी, इसीलिए इन्हें पहला नोबेल पुरस्कार भौतिकी का मिला था, फिजिक्स का। और जो पहले भारतीय थे दोस्तों नोबेल पुरस्कार फिजिक्स में पाने वाले, वो थे डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। इन्हें 1930 में यह पुरस्कार मिला था। तो ये दोनों पॉइंट भी आप साथ में याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला जो पुरस्कार दोस्तों दिया गया था वो साहित्य का दिया गया था, जो मिला है इन्हें याद रखिएगा। एनी के लेखन के लिए साहस संवेदना का संगम, भाषा में बहुत आसान, जो साहित्य का पुरस्कार दिया गया वो एनी एनॉक्स को दिया गया है। इसे याद रखिएगा। आइए बताते हैं दोस्तों आगे, लिटरेचर में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है 2022 का। तो बता दें आपको क्यों मिला है दोस्तों। जो ये हैं आपकी एनी एनॉक्स, इन्होंने साहित्य के नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई। फ्रेंच लेखिका एनी एनॉक्स को 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल कमेटी के अनुसार एनी को उनके साहस और नैतिक सटीकता के साथ अपनी यादों को, जड़ों को खोद कर सामाजिक प्रतिबंधों को उजागर करने के लिए नोबेल के लिए चुना गया है। इसे याद रखिएगा। इन्होंने दोस्तों सबसे हट कर के लिखा था, इसीलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वैसे तो सभी लोग लिखते हैं, लेकिन इन्होंने कुछ अलग लिखा था। आइए इसको याद करने की ट्रिक बताते हैं। एनी एनॉक्स को दोस्तों मिला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो इसे याद करने की ट्रिक है,
पैसा अर्न करना है तो सही से लिखो। दोस्तों अगर पैसा अर्न करना है तो सही से लिखो। इसे देखिए, पैसा अर्न, अर्न से नॉक्स हो जाएगा, एनी और नॉक्स हो जाएगा, और सही से आपका साहित्य हो जाएगा। इससे आप आसानी से याद रखेंगे। आप एकदम देखिए, चित्र को अपने दिमाग में ये बना लीजिए, तीनों जो है, पैसा अर्न करना है, सब सही से लिखो। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें, इसके 2 पॉइंट अतिरिक्त लिखे हैं मैंने यहाँ पे। देखिए, जो पहला मिला था पुरस्कार आपका साहित्य का, वो सूली प्रूधो को मिला था, जो कि फ्रांसीसी कवि हैं। इन्हें 1901 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो पहला है उसे मिला था इन्हें। इसके अलावा जो पहले भारतीय हैं दोस्तों नोबेल पुरस्कार पाने वाले, वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, और जो साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले वो भी पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर है। तो दोनों बात याद रखिएगा दोस्त। 2013 में इन्हें यह नोबेल पुरस्कार मिला था, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए दोस्तों, अगला जो पुरस्कार दिया गया है आपका, इसे भी याद रखिएगा। ये जो पुरस्कार आपका दिया गया है दोस्तों, शांति के क्षेत्र में दिया गया है, इसे याद रखिएगा। ये 3 लोगों को दोस्त देखिए, एक व्यक्ति हैं आपके, और जो 2 संस्थाएं हैं इन्हें भी दिया गया है साथ में। तो शांति का जो पुरस्कार है, ये इन शांति पुरस्कार विजेताओं ने युद्ध, अपराधों, मानवाधिकार के हनन, सत्ता के दुरुपयोग का दस्तावेजीकरण किया, साथ ही शांति और लोकतंत्र की स्थापना के लिए नागरिक समाज के महत्व पर जोर दिया। विजेताओं ने अपने देश में वर्षों से आलोचनाओं के अधिकार के साथ ही जनता के मूल अधिकारों की वकालत की। दोस्तों जो रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है, उसी के में इन्होंने शांति स्थापित करने का जो कोशिश किया है, इसी के लिए इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। आइए इसे याद करने की ट्रिक बताते हैं। तो जो दोस्तों व्यक्ति हैं जो इन्हें मिला है, वो ऑलिस बिलियोत्स्के हैं, और जो 2 संस्थाएं हैं दोस्तों, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल, ये रूस का है, और जो सेंटर फॉर सिविल लाइबर्टीज है वो यूक्रेन का। ये दोनों भी याद रखिएगा। इन तीनों को याद करने की ट्रिक मैंने देखी, बहुत आसानी से बताई। आलिया भट्ट को तो आप जानते ही होंगे, विक्टोरिया मेमोरियल दोस्तों जो कि कलकत्ता में है, ये भी आपको पता ही होगा। तो आइए बताते हैं याद करने की ट्रिक देखिएगा। आलिया ने जब से मेमोरियल ज्वाइन किया है, बंटी बहुत शांत हो गया है। तो देखिए, आलिया से हो जाएगा आपका ऑलिस बिलियोत्स्के मेमोरियल, से हो जाएगा आपका ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल, और बंटी से हो जाएगा दोस्तों सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज बंटी, और शांत से शांति का नोबेल पुरस्कार। तो ये देखिए, आराम से इसे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं, बहुत आसानी से मैंने इसे बताया है। देखिए, जो पहला वाला आपका शांति का नोबेल पुरस्कार 1901 में मिला था, वो स्विट्जरलैंड के जो हेनरी ड्यूनेट थी इन्हें, और फ्रांस के जो फ्रेडरिक पेसी थे, दोनों द्वारा साझे में नोबेल पुरस्कार शांति का दिया गया था, इसे याद रखिएगा। और जो पहले भारतीय हैं दोस्तों नोबेल पुरस्कार पाने वाले शांति में, वो कैलाश सत्यार्थी हैं, जिन्हें 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। आइए अगला देखते हैं दोस्तों, जो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया है। जो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार आप देख रहे हैं, वो इन 3 लोगों को मिला है। क्यों मिला है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। तो आइए बताते हैं दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो वेरी शार्पलेस है, इन्हें दूसरी बार रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला है। ये दूसरी बार विजेता भी हैं दोस्तों, रसायन विज्ञान में इन्हें नोबेल पुरस्कार, वेरी शार्पलेस। इसके अलावा बता दें दोस्तों, जो 3 लोग हैं उनका नाम है कैरोलिन बॉर्टोजी, दूसरा देखिए मोर्टेन मियल्डोल, और जो तीसरे हैं वो के बैरी शार्पलेस हैं, इन्हें दूसरी बार रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला है। और इसे याद करने की ट्रिक देखिए मैंने बनाई है। रोली का मच्छरों से बैर है, इसीलिए मोर्टीन जलाती है। देखिए यहाँ रोली हो गई, ये मच्छर, ये मोर्टीन हो गया। तो रोली से आप दोस्तों कैरोलिन बॉर्टोजी हो जाएंगे, और बैर से हो जाएगा दोस्तों के बैरी शार्पलेस, और मोर्टिन से मोर्टेन मियल्डोल। इन तीनों को आप आराम से दोस्तों रिलेट करके याद कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। आइए बताते हैं आगे। देखिए, जो 1901 में दोस्तों नीदरलैंड के जैकबस हेनरिक्स वैन टी हॉफ थे, इन्हें रसायन विज्ञान का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इसे याद रखिएगा। और जो पहले भारतीय रसायन का नोबेल पुरस्कार पाने वाले वो थे वेंकट रमन रामकृष्णन जी ने, 2009 में यह पुरस्कार दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। देख लीजिए, ये 3 लोग हैं दोस्तों, इन्हें मिला इकोनॉमिक का नोबेल पुरस्कार। आइए बताते हैं दोस्तों, इन 3 लोगों को अब अगला इकोनॉमिक्स का दोस्तों नोबेल पुरस्कार लास्ट में दिया गया है इस बार, जो कि इस घोषणा 10 अक्टूबर कल हुई थी दोस्तों, जिसमें से आप देख रहे हैं बेंस एस बर्नाके, डगलस डायमंड और फिलिप एच डायबोग हैं, इससे याद रखिएगा। इन्हें मिला है फॉर रिसर्च ऑन बैंक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, इससे याद रखिएगा। दोस्तों नोबेल समिति ने पुरस्कार की घोषणा करते हुए कहा कि इन अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को बैंकों और वित्तीय संकटों पर उनके काम के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। आइए इसको याद करने की ट्रिक बातें। जो इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है दोस्तों, ये वैन बर्नानके, डगलस डायमंड और फिलिप डाय वबीगो को दिया गया है। इसको याद करने की देखिए ट्रिक बनाए, बैंक से रिलेटेड, तो इससे पता चल जाएगा आपको कि ये इकोनॉमिक्स से संबंधित है। और इसको याद करने की ट्रिक बता दें, बैंक में डायमंड दो पैसा मिलेगा। दोस्तों अगर डायमंड को आप बैंक में देते हैं तो आपको पैसा मिलेगा, बैंक में डायमंड को दें पैसा मिलेगा, इसे याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे बैंक से आपका हो जाएगा वैन बर्नानके हो जाएगा,
डायमंड है, देखिए 2 लिखा है यहाँ, तो 2 बार डाई डाई होगा, तो यहाँ पे देखिए डायमंड में 2 बार डायमंड है, और नीचे देखिए डाई एक आया है, तो दोनों में डाई डाई है, तो इसीलिए यहाँ पे 2 हो गया। और पैसे से आप समझ लीजिएगा कि इकोनॉमिक्स से संबंधित है, तो ये बहुत ही आसान है। इसके अलावा देखिएगा जो नोबेल पुरस्कार दोस्तों इकोनॉमिक्स का, ये 1968 से शुरू हुआ है। उसके पहले सिर्फ 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। जो इकोनॉमिक्स का शुरू हुआ वो 1968 से शुरू हुआ है, और 1969 में जो पहली बार था अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वो रैगनर फिश और जॉन टिनबर्जन को दिया गया था। और जो पहले भारतीय हैं दोस्तों अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले, वो अमर्त्य सेन है, इन्हें 1998 में मिला था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है दोस्तों। जो नोबेल पुरस्कार है वो कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। चिकित्सा हो गया, भौतिक, रसायन, साहित्य, शांति। जो अर्थशास्त्र का ये 1968 से दिया जाने लगा। जो दोस्तों आपके यहाँ पे देख रहे हैं शांति का नोबेल पुरस्कार, ये आपका दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, और बाकी जो 5 है आपके स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, जो स्वीडन की राजधानी है। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, तो ओस्लो में। देखिए ये जो भारतीय हैं दोस्तों, कुल 10 भारतीयों को अब तक नोबेल पुरस्कार दिया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर, ये इंपॉर्टेंट है, 1913 में साहित्य के लिए दिया गया था, पहला देश इनको मिला था। इसके बाद चंद्रशेखर वेंकट रमन को मिला भौतिकी के लिए, फिर अरविंद खुराना को 1968 में मेडिसिन के लिए, मदर टेरेसा को दोस्तों शांति के लिए। उसके बाद दोस्तों मदर टेरेसा जो पहली भारतीय नोबेल पुरस्कार पाने वाली, ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। देख लीजिएगा आप लोग को, अभी हाल ही में जो दिया गया था अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में दिया गया था शांति के लिए। देखिए 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्तियों की ट्रिक है दोस्तों। ट्रिक देखिएगा, मैडम और जॉन फ्रेंड ली हैं, मैडम क्यूरी, जॉन बॉर्डिन, फ्रेडरिक सेंगर और लिनस पोलिंग हैं। इन चारों लोग को देखिए दोस्तों 2-2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, इसे आप लोग याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। जो नोबेल पुरस्कार है इसके बारे में बता दें। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1895 में हुई थी। पहली बार इसे 1901 में प्रदान किया गया था। इकोनॉमिक्स को 1968 में जोड़ा गया था, और जो कुल राशि दी जाती है वो 7.36 करोड़ रुपए की प्राइज़ इसमें दी जाती है। ये रहा आज का क्वेश्चन दोस्तों। इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।